वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू यहाँ पर झारखंड टेट, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि ओके, यहाँ पर जो है हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे जो है पेपर फर्स्ट ओके कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए रेडी करा रही हूँ ये CDP, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है ओके। और यहाँ पे देखो प्रैक्टिस वर्क ये बुक है और इसमें जो है आपके ये 50 मॉडल हल प्रश्न पत्र है 15 ओके। और ये स्पेशल, जी हाँ स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र और बहुत ही बेहतरीन ये जो है यहाँ पे आपका मॉडल पेपर है, जो कि मैं आपको सारी ये बुक यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी ओके। और आप देख लो यहाँ पे इसमें 5 सब्जेक्ट से बिल्कुल हम सारे करेंगे A to Z ओके 1-1। सो चलो फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बिना टाइम वेस्ट के। और हाँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, वो फटाफट जो है सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि स्पेशल झारखंड बुक से स्पेशल झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता ओके। चलो सो यहाँ पर हम देखेंगे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलो भाई फिर स्टार्ट कर रहे हैं, देरी किस चीज़ की ओके। चलो तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आपका, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है क्या लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ या फिर पढ़ने के साथ। देखो किस तरीके ये जो है MCQs आए हैं, पूछे गए, इससे आपको संकेत मिलेगा और इस संकेत के माध्यम से ही फिर आप अपनी तैयारी कर पाएंगे ओके। चलो तो एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ कब होती है क्या लिखने के साथ, सुनने के, बोलने के या पढ़ने के। अगर बात करते हैं भाषा को सीखने की दक्षता जो है कब प्रारंभ होती है भाई, तो ये जो है आपकी कब प्रारंभ होती है, ये होती है सुनने के साथ। एक भाषा को सीखने की दक्षता देखो अब देखो यहाँ पे लिखने के साथ, बोलने के, पढ़ने के होती तो तब भी है, लेकिन प्रारंभ कब होती है भाई, सुनने के साथ ही तो होगी। अब जब आपके सामने पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में अगर आपके सामने कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत मौन तरह से रहेगा, तो क्या आप कुछ यहाँ पे सीख पाएंगे, नहीं है ना कुछ भी। क्योंकि भैया आप बालक है, छोटे बालक है, जब तक आपके सामने ठीक है बोला ना जाए, कुछ कहा ना जाए, है ना, वाक्यों को बोला ना जाए, कहा ना जाए, कुछ शब्द ना सुनने को मिले आप लोगों को, फिर आप कैसे सीख लोगे। तो इसलिए एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है सुनने के साथ में। जब आप सुनोगे तभी तो आप उस पर जो है चिंतन करोगे कि हाँ ये इन्होंने क्या बोला है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, कि हमने बोला कि बाबू खाना खाया, तो छोटे बच्चे कह देते हैं हाँ बाबू, है ना। इस तरह से देखो भाई जिसके घर पे भी 2 साल के फिर 3 साल के बच्चे होते हैं कि आप बोलते हैं हाँ भाई ये जो है क्या है, डॉगी है, तो बच्चा भी बोलता है हाँ मम्मा वो डॉगी है, हाँ भाई बाबा जी, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना ओके। दादी दादू ये क्या है, डॉगी है। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो तो बच्चा भी बोलता है सुन के ही। तो नेक्स्ट है, व्यक्तित्व किस रूप से समझा जाता है भाई, केवल बुद्धि, मुख्य, विशिष्ट या फिर कठोर बर्ताव से, फिर व्यक्तिगत प्रभाव से। व्यक्तित्व को हम जो है किस प्रकार से समझ सकते हैं, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी आप लोगों की, वो होता है व्यक्तित्व। तो केवल वर्ड्स लग गया, कठोर, ये तो भाई इसमें देखो सीटेट में हमेशा जो है निगेटिव ठीक है यहाँ पे रहते हैं। तो अगर केवल वर्ड्स आता है तो निगेटिव टैग वर्ड से इसको भी आप यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लेना। और कठोर बर्ताव नहीं करना है बच्चे के साथ, ये भी सरासर निगेटिव टैग वर्ड से होगा। मुख्य विशिष्ट नहीं, बल्कि क्या आपका खुद का व्यक्तिगत प्रभाव, वही व्यक्तित्व, किसी बंदे का व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसका आचरण, बोलने का स्वभाव या फिर क्रोध जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ उसके व्यक्तित्व प्रभाव से ही पता चलता है किस कैसा वो व्यवहार कर रहा है, किस तरह वो करना जो है चाहता है, क्या कर रहा है, कैसे, ठीक है। तो सब वो उसके जो है पर्सनैलिटी पर ही इफेक्ट डालता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थकावट के लक्षण है वजन में कमी, भूख की कमी, काम में रुचि की कमी या फिर लंबाई की कमी। अगर बात की जाएगी थकावट के लक्षण क्या है, थकावट क्यों होती है हमारे शरीर को, है ना, कब होती है, वजन में कमी है तब होती है, नहीं भूख की कमी से नहीं, बल्कि लंबाई की कमी से नहीं, बल्कि काम में रुचि की कमी से। क्या भाई, काम में रुचि, हाँ थकावट के लक्षण क्या है, काम में रुचि की कमी से। देखो जब आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपकी उसमें रत्ती भर भी रुचि नहीं है करने की, बोला आज तो मैंने ठान लिया मुझे ये काम करना ही नहीं, तो करना ही नहीं है, अगर फिर भी वो आपको करना पड़ जाए, है ना, तो उसमें आपकी जब रुचि नहीं, तो वो आप उस जो है उसमें थकावट फील करेंगे। हाँ कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझसे मम्मा ज़बरदस्ती करा रही है कि नहीं तुम करो ये काम, तुम्हें करना है घर का, है ना, जो भी है भाई, बाहर का है घर का, लेकिन उसका मन नहीं है,
लेकिन फिर भी उसको जो है वो काम 100% श्योर है कि करना ही है, तो उसका मन भी नहीं है, तो फिर जो है उसे थकावट फील होगी जब वो काम में रुचि नहीं लेंगे। ओके, चलो। मनोभाव विकसित कब होता है? शैशव काल में या फिर बचपन में, प्रौढ़ता में या फिर किशोरावस्था में? तो मनोभाव विकसित कब होता है? मन के जो भाव है वो कब डेवलप होते हैं? खुद से थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मन के भाव के प्रौढ़ता के दौरान होंगे? नहीं भाई, वो तो हमारा बहुत ही अंतिम काल होता है ना, तब थोड़ा ही ना हमारे मन के भाव डेवलप होंगे। किशोरावस्था में नहीं, बचपन में नहीं, बल्कि शैशव काल में ही। जी हाँ, जब आपका बर्थ हो जाता है ना, उसके बाद में जो स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है शैशव काल वाली, जी हाँ, उसमें ही जो मन के भाव होते हैं बहुत ही डेवलप होते हैं, है ना। आपके आसपास जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप सीखते हैं। मान लीजिए आप जो है जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, मान लीजिए आप एक पंडित के घर पे हो तो बिल्कुल आप पंडित जैसा व्यवहार सीखेंगे ना। एक वेश्या के घर में तो उसके जैसा, या फिर एक जो है यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, चोरी करता है, एक व्यक्ति जो है हर टाइम लड़ाई झगड़ा करता है ना, गाली वगैरह ये सब देता है, तो फिर आप भी यही सब सीखोगे। तो इसलिए मन के भाव डेवलप सबसे ज़्यादा कब होते हैं? शैशव काल के दौरान होते हैं। ओके, तो बिल्कुल यही कहते हैं ना कि जैसा भी बिहेवियर आप अपने बच्चे के सामने करेंगे, जिस वैसा ही वो आपसे पाएंगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां है: प्रतिकार और शक्ति, रोकथाम और सजा, लाड़ प्यार और प्रेम, इंतजार और निगरानी। तो बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां कौन कौन सी है? तो बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं बताओ? 3, 5 का यहाँ पे राइट आंसर्स क्या होगा? तो देखो यहाँ पे प्रतिकार और शक्ति क्या, सख्त से है, कठोरता अपना के आप बर्ताव जो समस्या है उसको नियंत्रित कर पाएंगे, समस्या जो भी आ रही है? नहीं। रोकथाम सजा देकर नहीं, बल्कि और बढ़ेगी। इंतजार और निगरानी कर कर नहीं, बल्कि लाड़ और प्यार और प्रेम और दुलारी ये सब देकर के आप बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने में एक सहज समझ पा सकते हैं। ओके, देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आपके झारखंड के पेपर में। ओके, तो भाई इसी तरीके के पेपर में जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं झारखंड के सीडीपी। ओके, अब देख लो यहाँ पे, अगर आपको भी बेहतरीन तैयारी करनी है, जस्ट एकदम मैं आपको यहाँ पे झारखंड की बुक से, ये झारखंड सॉल्व पेपर है मेरे पास में, और यहीं से मैं आपको सारे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, और इसके माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस तरीके के MCQs यहाँ पे पूछे गए हैं। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ कब होती है? क्या उसके स्कूली दिनों से, या फिर उसके जन्म से, या फिर जब वह चलना प्रारंभ करता है तब, या फिर वयस्क दिनों से? अगर बात करें एक बच्चे की शिक्षा जो है कब प्रारंभ होती है, तो भाई एक बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो जाती है? वयस्क दिनों से। क्या जब वो यहाँ पे प्रौढ़ावस्था के दौरान में चल जाता है, क्या तब होती है? नहीं। या फिर जब वो चलना प्रारंभ करता है तब होती है? बिल्कुल नहीं। क्या स्कूली दिनों में? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके जन्म से ही। जी हाँ, जब वो बर्थ ले लेता है तो तभी देखो उसके आसपास में जितने भी बंदे होते हैं, कहीं उसको कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, हाँ बेटा हंस के दिखाओ, हाँ बेटा थोड़ा स्माइल करो, हाँ बेटा लो खाना खा लो, हाँ बेटा लो थोड़ा ये कर लो, हाँ वो कर लो, ये कर लो। तो तब से ही उसकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ हो जाती है, स्पेशल उसकी मम्मा की, स्पेशल उसकी माँ की, है कि नहीं? तो एक बच्चे की शिक्षा कब प्रारंभ होती है भाई? जब उसका बर्थ हो जाता है ना, तब से ही प्रारंभ हो जाती है एक बच्चे की शिक्षा। चलो आगे भाई, नेक्स्ट थोड़ा इसको ऐसे जूम कर लेते हैं। हाँ चलो, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? गंधा की अनुभूति, स्वाद, सुनने की अनुभूति, या फिर एक वस्तु की संरचना? तो स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? तो भाई यहाँ पे जो है इसका 3, 7 का राइट आंसर क्या होगा? स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? गंधा की अनुभूति नहीं, स्वाद, सुनने की नहीं, बल्कि एक वस्तु की संरचना। भाई स्पर्श नहीं, हम किसी वस्तु को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उसकी अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करेगी? तो एक वस्तु की संरचना, ठीक है। क्या स्वाद? भाई आप यहाँ पे स्पर्श करके थोड़ा ही ना स्वाद का अनुभव ले पाएंगे, बल्कि आप अपनी जीभ से ले पाएंगे, है ना। सुनने की भाई अपने जो है कानों से ले पाएंगे, है ना, इसमें स्पर्श की कोई बात ही नहीं है, स्पर्श करना। गंधा की अनुभूति नहीं, बल्कि स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में हेल्प करती है? बल्कि एक वस्तु की संरचना को जानने में हेल्प करती है। ओके, चलो चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, संतुलन की समत्व चेतना किस में स्थित होती है? नेत्र में, मस्तिष्क में, कान में, या फिर नाक में? संतुलन की समत्व चेतना किस में जो है स्थित होती है? अगर बात करते हैं संतुलन की समत्व चेतना की, तो ये किस में स्थित होती है भाई?
ये होती है आपके मस्तिष्क में। ध्यान से देखो, संतुलन भाई आप कहाँ से बनाएंगे संतुलन, है ना। समत्व, चेतना, चिंतन कहाँ से उत्पन्न होगी बताओ। क्या कान से उत्पन्न करोगे आप, क्या नाक से उत्पन्न करोगे, क्या नेत्र से उत्पन्न करोगे? नहीं भाई, मस्तिष्क सही। जैसे कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर किससे चलता है? अपने सीपीयू से चलता है। अगर सीपीयू ही नहीं होगा तो कंप्यूटर भी नहीं है, डब्बा है फिर तो, और क्या, है ना। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे पूरा व्यक्तित्व है, अगर आपका मस्तिष्क ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, ठीक है। तो संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थिर होती है? मस्तिष्क में। सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क से ही तो उत्पन्न होती है। हर एक चीज़, लड़ाई झगड़ा, है ना, अच्छा व्यवहार, अच्छा सीखना, बुरा कहना, अच्छा कहना, गलत करना, वो करना, ये करना, ये सब कुछ हमारे मस्तिष्क से ही तो रिलेटेड होता है। तो संतुलन की समत्व चेतना भी हम अपने व्यक्तित्व में किस तरह से बनाते हैं? अपने मस्तिष्क से ही तो बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? इकाई योजना, शिक्षा योजना, सूक्ष्म शिक्षा योजना या फिर मूल्यांकन साधन? तो अगर हम बात करें इनमें से किसका सूत्रपात्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, सो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? मूल्यांकन साधन। ओके, क्या भाई? मूल्यांकन साधन। यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। चलो आगे नेक्स्ट। कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो भाई कितने वर्ष की आयु में जो है वो सृजनात्मक विकास होता है? क्या 0 से 2.5 वर्ष, या फिर 2.5 से 6, या फिर 13 से 19, या फिर 21 वर्ष से अधिक? वो कौन सी आयु है जिसमें सृजनात्मक विकास होता है? सृजनात्मक वो है यहाँ पे 2.5 से 6 वर्ष, ठीक है। इसमें होता है सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को खोजना। चलो नेक्स्ट। एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है वयस्कता के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान, बचपन में, या फिर जन्म से? तो एक बच्चे में जो है सृजनात्मकता विकास कब प्रारंभ होता है? बात करते हैं एक बच्चे में सृजनात्मकता विकास की, तो भाई ये जो है आपके कब प्रारंभ होता है? और ये आपका प्रारंभ होता है बचपन में ही। कब? बचपन में ही ये आपका जो है प्रारंभ हो जाता है। ओके, चलो। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्यय क्या कारक है? शिक्षण विधि का है, समय और पैसे का है, पैसे और सामान का है, फिर समय और ऊर्जा का है। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है ना, मान लीजिए भाई देखो सब बच्चे अलग अलग होते हैं, है ना। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, कोई सीख ही नहीं पाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, और कोई इतनी जल्द सीख लेता है कि बस क्या कहना उसका। तो यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्यय कारक है, तो इसका क्या मतलब है? तो भाई इसका देखो यहाँ पे क्या कारक हो सकता है? इसका कारक होगा समय और ऊर्जा की। भाई उस टाइम पे आपने सही तरीके से नहीं सीखा, नहीं सिखाया, ऊर्जा एनर्जी के साथ पे नहीं सीखा। जब तक आप कोई भी वर्क करते समय, है ना, कुछ भी करते समय, जब तक आपकी पूरी रुचि, आपका पूरा ध्यान, आपका संपूर्ण मस्तिष्क उस चीज़ में विलीन नहीं हो जाता, तब तक आप अच्छे से एनर्जी के थ्रू नहीं सीख पाओगे। अगर आप में एनर्जी की कमी है, समय की आप में जो है कमी है, एनर्जी की सबसे मेन जो है एनर्जी, है ना, रुचि आपकी, उसकी अगर कमी है तो आप नहीं सीख पाएंगे, आप फिर धीमा ही सीखेंगे। चलो नेक्स्ट। अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं? यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, नियमित कार्य की आदत बनाता है, विषय प्रभावित होता है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं बताओ जरा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर हम अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदों की, तो यहाँ पर जो है हमारा 43 का जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो क्या होगा? नियमित कार्य की आदत बनाता है। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे यह है कि ये नियमित कार्य की आदत बनाता है, बल्कि बहुत समय प्रदान करता है, बल्कि विषय प्रभावित होता है, कठिन होता है नहीं, बल्कि नियमित कार्य की क्या बनाता है? आदत हमें बनाता है। ओके, चलो। यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया के संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना, उसे डांटकर और सजा देकर उसे 10 बार लिखने को कहकर, या फिर व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। तो यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया के संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकता है? मान लीजिए एक बच्चा कर्ता क्रिया इनको नहीं जान पाता है ना, इनको जो है जब वो पढ़ता है करता है ना, तो भी गलती करता है, तो फिर एक
एक टीचर्स को जो है उसकी हेल्प कैसे करनी चाहिए, क्या एक टीचर उसे डांटेगी, सजा देगी, नहीं, या फिर 10 बार उसे लिखने के लिए कहेगी, नहीं, बल्कि क्या उसे व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर कहेगी, नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट क्या होगा, कक्षा में इस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाओगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम से, तो आप उस बच्चे पर ध्यान दोगे विशेष, और उसको जो है उदाहरण के एग्जाम्पल से समझाओगे कि कर्ता क्या होता है, उदाहरण दोगे। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, तो उसमें भाई क्या है, राम क्या है, राम करता है क्रिया, स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो क्या है, क्रिया है, स्कूल, ठीक है। इसलिए इस तरीके से, इस माध्यम से आप उदाहरण दे के अच्छे से चीज़ों को कनेक्टेड करोगे और सिखाओगे बच्चों को। प्रेरणा के बाद आना चाहिए इनाम, फटकार, ज्ञान या फिर प्रोत्साहन। तो प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए भाई, बताइए जरा हमें कि प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए बच्चा, क्या इनाम, फटकार, ज्ञान, प्रोत्साहन। देखो, इनाम नहीं, फटकार नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर कहा गया है प्रोत्साहन। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए, जस्ट प्रोत्साहन जो है आना चाहिए। ओके, डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होगा। सो गाइज, ये यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन से स्पेशल, और झारखंड टेट 2024 देखो स्पेशल झारखंड क्लास ये हमने स्टार्ट की हुई है। ओके, सीडीपी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेहतरीन है। सो गाइज, अगर वाकई ही आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वाकई ही अच्छा लगा है। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।